विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम ने पीटीआई के एहतजाज को 2014 के धरने का चरबा करार दे दिया। कहा कि इसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अजाइम थे। इस वक्त डी चौक पर कई महीने धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफर को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पी के वजीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत पर कोई शक नहीं। अटक में जुलूस के शुरका ने फायरिंग की। जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। इस्लामाबाद दोबारा आऊंगा, वजीर आला केपी ने धमकी दे दी। असम्बली से खिताब के दौरान कहा, आईजी इस्लामाबाद ने सूबाई हुकूमत की मिल्कियत केपी हाउस पर हमला किया। वफाकी हुकूमत ने आईजी को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर दोबारा धावा बोलेंगे। वो लोग अब कहाँ गए जो कहते थे अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे। किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। बानी पीटीआई ने कहा है, फौज हमारी है, हमारा उनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं। मुल्क के फैसले करने वालों से कहता हूँ, अपनी इस्लाह कर लो। बानी पीटीआई हुक्म दें तो अगला कदम शहबाज शरीफ के बेडरूम में होगा। गिरफ्तार वर्कर्स को जमानत पर रिहा करवाऊंगा। वजीर आला ने 6 अक्टूबर की रौदाद एक बार फिर से सुना दी। कहा, 4 घंटे तक केपी हाउस के उकब में चौकी में छुपा रहा। गाड़ी मिली तो खुफिया तौर पर पेशावर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान और मेहमानों के दरमियान हाथापाई। हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद के मेहमान और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर गुत्थम गुत्था हो गए। लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। दोनों अरकान के हामी भी दरमियान में कूद पड़े। हुकूमती रुकन के साथ आए मेहमान ने इकबाल वजीर को इशारे किए, जिस पर झगड़ा हुआ। हंगामा आराई में मुलव्वस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। सुलह सफाई की कोशिशें नाकाम। हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। पहली बार ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मानते हुए अपना इख्तियार साथी जजेस के साथ बांट लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के हाथ में देने के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी ने अपने मुसव्वदे में ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें बहुत बार वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश हुई। ऐसा कोई इम्कान नहीं कि आइंदा 2-2.5 साल में वो वज़ीर आज़म बने। वज़ारत उज़्मा के लिए बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को नहीं माना। आईनी तरमीम SCO इजलास के बाद पेश किए जाने का इम्कान। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में फैसला हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मौखर करने का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना तरामीम से मुतालिक अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में हुकूमत को देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने मुसव्वदे JUI से शेयर करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी ज़ाहिर की है। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार और दीगर उमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम, जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात की तरमीम लाई जाएगी। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दूसरी बार खत लिख दिया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर फैसला करने की याद दहानी कराई गई। हया सादिक ने लिखा कि सीट्स का जल्द फैसला किया जाए ताकि अबहाम खत्म हो। पार्लियामान मुकम्मल फाल होकर अवामी फलाह के लिए बेहतर काम कर सकेगी। मलिक अहमद खान ने अपने खत में लिखा कि पार्लियामानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी असूल है। इलेक्शन एक्ट 2024 पर अमल दरामद में ताख़ीर अवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट का हक है तरमीम करे, मगर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही किया जाए। मुजवज़ा तरमीम हुकूमत की मर्जी पूरे करने के लिए हो रही है। इसका मुसव्वदा भी नहीं दिखाया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, गंडापुर के साथ जो हुआ वो खुद बता चुके, बताएं केपी हाउस की हुर्मत का क्या हुआ। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, सेनेट में केपी की नुमाइंदगी नहीं, आइन में तरामीम गैर कानूनी होंगी। आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मौलाना वकला और हमने आइन की बालादस्ती की जिदोजहद शुरू की। सियासी जमातों के सर काटे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी उनके साथ हैं। केपी हाउस सील करना केपी के अवाम की बेइज्जती है।
बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी। बदकिस्मती से फिर कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अहम दौरों के मौके पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला शर्मिंदगी का बायस है। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फूल प्रूफ इक़दाम किए गए हैं। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले इंजीनियर चीनी IPP से मुंसलिक थे। उन्हें इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बिजली के टैरिफ पे कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी और इस IPP ने मुस्बत जवाब भी दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना है आने वाले दिनों में पॉलिसी रेट और महंगाई में मज़ीद कमी होगी। हड़ताल करने वाले अपने मुतालबात लेकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। हड़ताल और धरनों से एक रोज में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती नामजद। बैरिस्टर सैफ उमर अयूब समेत 500 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में नामजद हैं। इक़दाम कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक आमिर मुगल ने कांस्टेबल हमीद को ज़बरदस्ती पकड़ा, लातों, मुक्कों, डंडों और पत्थरों से तशद्दुद किया। बढ़ाना रोड पर बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। बानी PTI और अहलिया पर तोशाखाना 2 में फ़र्द जुर्म एक बार फिर से मुअख्खर। स्पेशल जज सेंट्रल ने समाअत बगैर कार्रवाई 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस समाअत मुलतवी की गई। उधर बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। वकील इंतज़ार पंचोता ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। हलीमा खान और उज़मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दहशतगर्दी अदालत ने जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। फैसल चौधरी की अलीमा और उज़मा खान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों ने मेगाफोन पर एहतजाज करने की तरगीब दी। मनसूबाबंदी के तहत इश्तियाल फैलाया गया, मेगाफोन बरामद कर लिया गया। अदालत ने 2 रोज़ बाद दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की मुबैना अगवा में पेशरफ्त। एंटी करप्शन शेखपुरा ने मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी डाल दी। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन की तहरीर में दे दिया गया। मोहम्मद अकरम के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। एंटी करप्शन ने 5 अक्टूबर को साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मोहम्मद अकरम अडियाला जेल की सरकारी रिहाइशगाह से 14 अगस्त को मुबैना तौर पर अगवा हुए। पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त में आइनी सवालात उठाए गए हैं। आइन की तशरीह की बात है, इसको भी देखेंगे कि केस लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब काबीना ने इज्तिमाई शादियों के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। इजलास में वज़ीर आला का लाहौर के सड़कों और गलियों की सफाई का हुक्म। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताखीर पर बरहमी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा वज़ीर आला जहां से गुजरे वो गली और सड़क बन जाती है, खुद क्यों काम नहीं करते। मार्केट्स में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करें। सिंध हुकूमत का हारी कार्ड जारी करने का उसूली फैसला। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में 1 से 12 एकड़ अराजी के 10 लाख आबादगार हैं। गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड के जरिए हौसला अफजाई करना चाहते हैं। हर वक्त ज़रूरी पानी की रसाई यकीनी बनाएंगे। ज़राअत साइंसी बुनियादों पर की जाए तो इसमें तरक्की की काफ़ी गुंजाइश है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। स्टॉक एक्सचेंज में 85,000 की नफसियाती हद बहाल।
900 से जायद पॉइंट्स इजाफे के साथ नई बुलंद तरीन सतह 85,824 पर पहुंची। मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF कर्ज मिलने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ चुका है। सऊदी तेल और कर्जों की यकीन दहानियां भी सरमायाकारों को रागिब कर रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे और अखुवत का रिश्ता है। शाह सलमान रिलीफ के मंसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। सऊदी हुकूमत की मुसलसल मदद और बरादराना ताल्लुकात पर शुक्रगुजार है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा रोज। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। खिलाड़ियों ने 3 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी बनाई। कप्तान शान मसूद 151 और अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए।